Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 17th of January 2025 और आज सुबह एक पाईकोर टीम की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है रिगार्डिंग KYC। और KYC का एक वो इशू है कि जो कल की मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि आप लोग मेरे साथ अपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर करें और मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। तो मुझे तकरीबन कोई 140 ईमेल्स आई। सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मुझे नाम याद हैं उसमें सचिन हैं, प्रियंका हैं, अज्जू हैं और इसके अलावा अतीक खान, सैयद इस्माइल, आसिफ अहमद और GL यादव, शमन, जावेद, एहतशाम, नवाज़, फ़याज़, आसिफ अहमद, अफरीदी साहब हैं, सरदार कैसर है। बहुत ज़्यादा आप लोगों की मुझे ईमेल्स आई। आज तमाम ईमेल्स का जो मैंने सब्जेक्ट देखा वो सब तकरीबन एक ही था कि आपकी जो टेंटेटिव अप्रूवल है वो नहीं हो पा रही। आपका जो KYC है पहले पास था, उसके बाद आपकी जो KYC है वो टेंटेटिव में चली गई है। इवन के काफ़ी पायनियर्स तो ऐसे हैं जो पहले वैलिडेटर्स थे, वैलिडेशन भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो है लिवनेस चेक जब आपने किया तो उसके बाद आपका टेंटेटिव अप्रूवल दिखा रहा है। तो इस टेंटेटिव अप्रूवल को किस तरह से रिजॉल्व करना है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अलोंग विद दी जो एक अपडेट आई है पाईकोर टीम की तरफ से। तो पाईकोर टीम की अपडेट को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको मेरे इस टाइम लैपटॉप पे शो हो रहा होगा कि 2 new updates may help unblock your KYC application if you take action. First, pioneers who were rejected due to a difference in their Pi account name and their real name in ID document should either spend Pi to update their name or appeal to resubmit their KYC application. यहाँ पे जितने भी पाइनियर्स हैं, जैसे कि अब कल की ही एक ईमेल है कि शाइन लव नाम के एक अकाउंट को क्रिएट करना था लेकिन शाइन लाइव लिख दिया गया तो KYC रिजेक्ट हो गई। अब ये जो नेम चेंज के ऑप्शन है, या जैसे मेरे आशीष भाई काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं, तो आप लोगों के पास अब नेम चेंज का ऑप्शन आ चुका है। आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में जाकर आपने KYC को क्लिक करना है। KYC को करके जहाँ पे आपका नेम लिखा आ रहा है वहाँ जाके आप उसको एडिट करके उसको रीसबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो प्लीज़ कीप चेकिंग, आपको कभी भी ये ऑप्शन वहाँ पे शो हो सकता है। और जब तक आपका वो KYC इस वजह से प्रोसेस में रहती है, आपकी रिजेक्ट रहती है, आपकी पास नहीं होती, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि 31 की जो जनवरी की डेडलाइन आ रही है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि आपको वहाँ पे पाईकोर टीम की तरफ से रीसबमिशन का जो एक ऑप्शन है वो नहीं मिल जाता। तो नेम चेंज वाला तो यहाँ पे मसला ख़त्म हो गया। और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि काफ़ी लोग हैं जिनका सिर्फ एक सिंगल नेम होता है। जैसे कल का एक मुझे कमेंट आया हुआ था कि जी खाली इकबाल नाम है और उसके साथ अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई दूसरा नाम नहीं है, तो वो लास्ट नेम जो है उसको ऑप्शन नहीं ले रहा। तो जिनका सिर्फ सिंगल नेम है वो आप लास्ट नेम में वो वाला नेम लिख दें और पहले वाले में आप कोई एक डिजिट डाल दें, जैसे कि आप M डाल सकते हैं। तो वहाँ जाके अगर आप उसको पास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी KYC जो है वो अप्रूव हो जाएगी। इसके बाद जो इस ही की सीक्वल है सेकंड, वो कहते हैं कि पायनियर्स कैन एडिट स्मॉल टाइपोज अप टू 2 डिजिट इन देयर अकाउंट फोन नंबर इफ इट इज़ नॉट वेरीफाइड। ऐसे तमाम पायनियर जो कहते हैं कि जी हमारे फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, फ़ोन नंबर हमने गलत लिख दिए हैं, तो उसमें भी ऑप्शन दिया गया है कि 2 डिजिट तक आप उसमें उसको चेंज कर सकते हैं। और जब आप ऑटोमेटिकली इसको चेंज करेंगे तो फिर आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकेंगे। और पासवर्ड रीसेटिंग का आपको आगे चल के क्या इसमें इम्पैक्ट आने वाला है वो भी बहुत ज़रूरी है, आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेबल पायनियर शुड एडिट दिस थ्रू देयर प्रोफाइल सेटिंग। प्रोफाइल सेटिंग में जाके आप पाई माइनिंग ऐप को ओपन करके वहाँ से आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी टेंटेटिव KYC स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये वाली जो अपडेट्स हैं ये तो आपको मैंने जो बता दी, ये थी तकरीबन नेम चेंज से रिगार्डिंग थी और टेलीफोन नंबर से रिगार्डिंग थी, जो कि काफ़ी लोगों का स्टेटस में शो नहीं हो रहा। और आई होप कि इसके बाद जो है आपको वहाँ से हो जाएगा। अब इसमें जो ख़ास तौर पे अब तीसरी अपडेट है वो है हमारे टेंटेटिव अप्रूवल की। मैं काफ़ी कोशिश करता रहा कि कोई एक ऐसा मुझे वॉलेट मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, वो टेंटेटिव अप्रूवल भी हो, लेकिन मेरा खुद की KYC जो है कंप्लीट और मैं वैलिडेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो उसमें आपको दिखा नहीं सका। लेकिन जो मैं आपको वर्बल बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपकी पहले KYC पास थी और उसके बाद आपकी टेंटेटिव अप्रूवल में चली गई है, या आप कहीं ना कहीं पे लिवनेस चेक की वजह से स्टक हुए हुए हैं, आपका लिवनेस चेक क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कुछ जो आपके ये टेंटेटिव अप्रूवल हैं इसकी मेजर्स आपने इस तरह से लेनी है कि आपने अपना पासवर्ड जो है उसको रीसेट करना है।
अब पासवर्ड रीसेट करने के लिए क्या है कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वहाँ से आपको एक एसएमएस कोड जो है वो जनरेट करना है। एसएमएस कोड के लिए क्या है कि काफ़ी लोगों को इसमें इशू आ रहा है कि एसएमएस कोड जनरेट नहीं हो पा रहा, तो उसकी दो इश्यूज़ हैं, दो रीज़न है। क्योंकि आपका जो भी, अगर आपने कोई अपना पैकेज बाय किया हुआ है तो पैकेज उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल एसएमएस है, ये आपके पैकेज में कवर नहीं हो रहा होता जनरली जो हम देखते हैं। तो आपका एक कोड आपका जनरेट होगा, आपने वो उसको इसके थ्रू आपने जो है अपना पासवर्ड को रीसेट करना है। और अगर आपको कोड जनरेट करना नहीं आ रहा है, आपका वहाँ से इंडिया का या पाकिस्तान का या आपका अपने अपनी कंट्री का नहीं लग पा रहा है, तो आप उसको डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट कंट्री के हेड पे जाके, ज़्यादातर उसमें आप अगर यूएसए को करके देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया करके देखते हैं तो आपका रात के टाइम में तकरीबन कोई 2 बजे 3 बजे के अराउंड जाके आपको वहाँ पे कोड जनरेट हो जाता है। जब आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है कि आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। और जब आप अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे और फिर जब आप अपनी पाई ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके ओपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आपका जो टेंटेटिव अप्रूवल है वो आपका क्लियर हो चुका हुआ होगा। और अगर इसमें आपको ये चीज़ मसला कर रही है कि लेट्स से कि आपके एयरटेल की सिम से कोई इशू आ रहा है या आपकी कोई और जैज़ की सिम से कोई इशू आ रहा है, वहाँ से आपको नहीं हो पा रहा, तो उसको आप किसी और सिम को चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके जो आपने एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसी से आपको कोड जनरेट करना होगा। अगर आपने उससे कोड जनरेट ना किया तो फिर आपकी जो केवाईसी है वो कभी भी टेंटेटिव पास नहीं होगी। और ऐसे पायनियर्स जो ये वाली एप्लीकेशंस को उसको तो कर चुके हैं और फिर भी उनका टेंटेटिव में जा रहा है, तो मेरे भाई यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि लिवनेस चेक से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं जो डेवलपर्स के एंड पे आ रहे हैं और पाईकोर टीम जो है ये इसको अच्छी तरह से जानती है। तो जो 31 जनवरी की डेडलाइन आ रही है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको जब तक के केवाईसी इसमें कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इट मीन्स कि आपकी जो टेंटेटिव केवाईसी वहाँ पे शो भी हो रही है तो वो भी ऑटो अप्रूव होगी और उसके बाद जाके प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो में आपको केवाईसी से रिगार्डिंग, नेम चेंज से रिगार्डिंग के जितने भी आपके इश्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके वो मीट हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या इससे हट के कोई आपको इशू आ रहा है तो वो मुझे ईमेल लाजमी कर दीजिएगा, और वो ईमेल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको जाके इजी भी हो जाएगा। देखना टेलीग्राम चैनल का भी मैंने वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। चैनल मैंने नहीं बनाया हुआ क्योंकि मैं इन वीडियो से अर्निंग नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ। वीडियोस से अर्न करना, चैनल को रन करना, इसको कमर्शियल बनाना मेरा कहीं पे भी कभी भी एम नहीं रहा। तो फिर भी अगर मेरे पायनियर्स को कोई इसमें इशू हुआ है तो मुझे ज़रूर रब्ता करें। देर से ईमेल का रिस्पांस हो सकता है क्योंकि अभी भी 140 ईमेल्स क्यू में है मेरी। तो नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे इजाज़त है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी है तो उसको ज़रूर अपने जो सर्कल है उसमें स्प्रेड करें, ख़ास तौर पे टेंटेटिव अप्रूवल वालों को ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।